सऊदी अरब की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। शाही एजाज पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात के फरोग में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से पाक सऊदी अरब इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। कैडेट कॉलेज पिटारो में यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। भारतीय सूरमाओं को दुबई में धूल चटाने के बाद कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप लेकर वतन पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, रात गए शहरियों की बड़ी तादाद खुश आमदीद कहने के लिए पहुंच गई। खिलाड़ियों पर फूल निछावर किए गए और हार भी पहनाए। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद एशिया कप अंडर 19 की फातेह पाकिस्तानी टीम के अरकान से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और विफाकी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म क्रिकेटर की हौसला अफजाई और उनके लिए इनामात का ऐलान भी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का फातेह पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फीकस 50-50 लाख रुपए का इनाम। मोहसिन नकवी की एशिया अंडर 19 कप की फातेह टीम से मुलाकात, तमाम खिलाड़ियों को गले लगाकर मुबारकबाद दी, हौसला भी बढ़ाया। जख्मी होने वाले क्रिकेटर की अस्पताल पहुंचकर इयादत की। पाकिस्तान क्रिकेट को नया स्टार मिल गया। समीर मिन्हाज भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 172 रन की इनिंग में 17 चौके और 9 बुलंदबाला छक्के मारकर भारतीय बॉलर का भुरकस निकाल दिया। आइंदा भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरआज़्म। सरफराज धोखा नहीं देगा। पहले बतौर खिलाड़ी और अब बतौर मेंटोर और मैनेजर सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार रिकॉर्ड बरकरार। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने रिवायती हरीफ को धूल चटाई। अब एक बार फिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की रहनुमाई में कौमी टीम ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को शिकस्त देकर एक और यादगार कामयाबी अपने नाम कर ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और एबटाबाद में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित, मानसहरा और सवाती सयाहती मकामात में शदीद बर्फबारी के बाद हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अमीर हैदर के मुताबिक कल से दर्जा हरारत 12 और 14 डिग्री के दरमियान रहेगा। 31 दिसंबर तक यही सूरत हाल रहेगी। सऊदी अरब और कतर में बर्फबारी ने सहरा के पहाड़ों को खूबसूरत मनाजिर में तब्दील कर दिया। नायाब, दिलकश और सहरंगेज मनाजिर की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें जमीन का वसी रकबा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज भारतीय सरहद तक पहुंच गया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रोपोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की जानिब से पेट्रोपोल के करीब मुजाहिरीन ने 9 मैंस लैंड में दाखिल होकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारतों पर हाज़री। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम मोहम्मद तक़ी अल जवाद के रोज़ों पर भी हाज़री दी और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सदर मुमलिकत ने इमाम आज़म अबू हनीफिया के मज़ार पर भी फातिहा ख़्वानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस की नई मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़। 8 फरवरी इलेक्शन में मुबैना धांधली की आज़ादाना तहकीकात, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 8 फरवरी को यौम स्याह मुल्क की रुपया जम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तमाम मुलाकातें जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से 26 नवंबर 2024 प्लान हुआ, अरेंज हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। मकालमे से कौन अनकारी है? वो कौन सी सियासी जमात है जो मकालमे की जगह तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार करने पे बज़िद है। सजाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बानी से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिशों का इल्ज़ाम। रूल्स ऑफ गेम सियासतदानों ने तय करने हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं तो मसला कैसे हल होगा? राना सनाउल्लाह का सवाल। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुल्क में कौमी डायलॉग और सियासी मीसाक की ज़रूरत पर जोर। सियासतदानों का काम बातचीत से मसाइल को हल करना होता है। ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पर तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मीठी बातों से ना बहलाया जाए। मईशत और निज़ाम तबाह हो चुका, जागीरदारों और सरमायादारों से खतरा है। मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 26 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया है तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर DC घर के कब्जे किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा होगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मकालमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा समेत 4 अफराद के कत्ल का केस। 12 मुल्जिमान उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर मुख्तलिफ दफात के तहत भी 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। 3 मुल्जिमान अदम सबूतों की बुनियाद पर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कम सिन बच्चियों और वालिदा के अगवा का केस। वकास अहमद और सुहेल अलीम के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। बगैर वारंट लाहौर छापा मारने वाली टीम में शामिल तमाम पुलिस एहलकारों पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिला मनसूखी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। दरखास्त गुजार तलबा को बहाल कर दिया गया। अदालत का तलबा को किसी गैर कानूनी सरगर्मी में शिरकत न करने के हलफनामे जमा करवाने का भी हुक्म। रोहड़ी के करीब गांव में चोरी के दौरान मुजाहिमत पर 2 अफराद का कत्ल। चोरी के दौरान मुजाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक शख्स जख्मी भी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक मुल्जिम मारा गया। साथियों की तलाश जारी। घोटकी के इलाके खानपुर महल में रिश्ते की देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में पुलिस से मुकाबले में मुताद्दिद मुकदमात में मतलूब मुल्जिम हलाक हो गया। साथी फरार होने में कामयाब।
पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों की गोलियां लगने से मारा गया। फैसलाबाद पुलिस ने बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश खेत से मिली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में धागे के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के तमाम निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जदीद निज़ाम के जरिए मामला चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी एजाज हासिल कर लिया। आलमी सतह पर 3 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट करार दे दिया। एविएशन माहिरीन के मुताबिक कैफे, रेस्टोरेंट और ड्यूटी फ्री शॉप से एयरपोर्ट रैंकिंग मजीद बेहतर हो सकती है। दुबई के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की रैंकिंग को भी 3 स्टार करार दे दिया गया। आज साल का छोटा तरीन दिन और रात सबसे तवील होगी। दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट का होगा। रात का दौरानिया 13 घंटे 52 मिनट का होगा। 23 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। 21 और 22 मार्च 2026 को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। 21 जून साल का लंबा तरीन दिन और रात मुख्तसर तरीन होगी। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। आज पहली रजबुल मुरज्जब है। शब मेराज 16 जनवरी को होगी। रुअत हिलाल कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम रोकने के लिए सहूनी हुक्काम के ओछे हथकंडे। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियां तामीर करना शुरू कर दी। बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई। इजरायली आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का इंदिया दे दिया। ईरान को इजराइल की जानिब से एक और हमले के खदशात। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची के मुताबिक ईरान पर नए हमले के इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। वाज़ेह किया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त हो गई। आस्टन विला ने 2-1 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के जानिब से दोनों गोल्स मॉर्गन रॉजर्स ने स्कोर किए। ब्राजील में सांता क्लॉज ने कश्ती के जरिए दरिया के करीब रहने वाले बच्चों में क्रिसमस के तोहफे तकसीम किए। तोहफे देखकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गिरजाघरों और मकानों को बरकी कुमकुमों और आराइशी अशिया से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस को इंसानियत से प्यार और मोहब्बतें बांटने का जरिया करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम के आगाज पर कदीम रिवायती त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। मकामी अफराद ने रिवायती लिबास पहनकर त्यौहार में शिरकत की। और लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज मारूफ अदाकाराएं रैंप पर जलवागर हुई। गुलकार अबरारुल हक और एनी ने गीतों से समा बांध दिया।